आज जो हमारा प्रश्न है, भारत में राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच क्या थी? समीक्षा करें। आपको यह प्रश्न आईएएस, पीसीएस, इंटरव्यू सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपको क्या लिखना होगा? मेन मुख्य बिंदु, सबसे पहले आपको इसके भूमिका लिखना है। भूमिका में आपको विकेंद्रीकरण की परिभाषा लिखना होगा। विकेंद्रीकरण की परिभाषा। इसके बाद मुख्य भाग। मुख्य भाग में 2-3 पॉइंट्स होने चाहिए। इसके बाद संवैधानिक उपाय। संविधान के द्वारा विकेंद्रीकरण में क्या क्या प्रावधान किया गया है, आपको इसमें लिखना होगा। और आपको पक्ष और विपक्ष में लिखना होगा। और आपको निष्कर्ष लिखना होगा। इतना लिखने के बाद आपको विकेंद्रीकरण लिखना है। विकेंद्रीकरण की परिभाषा। विकेंद्रीकरण से तात्पर्य सत्ता के बंटवारे से है। सत्ता के बंटवारे से है। अर्थात जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे आधारभूत सोच यह थी कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर अच्छे ढंग से हो सकती है। हमारे संविधान में भी विकेंद्रीकरण की आवश्यकता पड़ी। यह विकेंद्रीकरण क्योंकि सभी को अपने अपने क्षेत्रों के बारे में समस्याओं की अच्छी जानकारी होती है, इसलिए विकेंद्रीकरण की आवश्यकता प्रारंभ में गांव और शहर के स्तर पर विकेंद्रीकरण की कई कोशिशें की गई। सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, शहर में नगर पालिका और बड़े शहर में नगर निगम की स्थापना की गई। हालांकि इन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित रूप से चुनाव नहीं कराए जाते थे, इसलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र ही हो पाया था। अब आपको फिगर बनाना होगा। चुनाव कराना संवैधानिक बाध्यता।
चुनाव कराना संवैधानिक बाध्यता। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें आरक्षित। चुनाव कराना संवैधानिक बाध्यता बन गया। महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित। राज्य चुनाव आयोग का गठन। राज्य चुनाव आयोग का गठन। ग्राम पंचायत और इसके बाद पंचायत समिति का गठन। पंचायत समिति का गठन। पंचायत समिति का गठन हो गया और तिहत्तरवें और 74वें संविधान संशोधन। आपको इस प्रकार से फिगर बना देना होगा। इसके बाद अब आपको पॉइंट में लिखना होगा चुनाव कराना। चुनाव कराना संवैधानिक बाध्यता बन गया। चुनाव कराना संवैधानिक बाध्यता बन गया। 1992 ईस्वी में 1992 ईस्वी में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। इसके बाद अब स्थानीय स्वशासी निकायों के लिए चुनाव कराना संवैधानिक बाध्यता बन गया। अब आपको इसके बाद लिखना होगा महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होना। महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होना। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य और पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातीय और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित है। निकायों के कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए हैं और 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं, नगरीय संस्थाओं, नगर निगम आदि में महिलाओं के लिए अधिकार प्रदान किया गया है और उनके लिए 1/3 पद महिलाओं के लिए
आरक्षित किया गया है। इसके बाद आपको तीसरा जो पॉइंट होगा हमारा, राज्य चुनाव आयोग का गठन। राज्य चुनाव आयोग का गठन। आपको इसमें लिखना होगा प्रत्येक राज्य में, इसमें लिखना होगा प्रत्येक राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक एक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। राज्य सरकारों के अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इस तीसरे स्तर के स्थानीय सरकारों को दिया गया है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति प्रत्येक राज्य में पृथक पृथक है। इसके बाद आपको लिखना होगा गांव में ग्राम पंचायत का निर्माण। गांव में ग्राम पंचायत का निर्माण। गांव में ग्राम पंचायत का निर्माण। आपको इसमें लिखना होगा ग्राम स्तर पर विद्यमान स्थानीय स्वशासन निकाय के स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। देखिए, जो ग्राम पंचायत यह अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 40, और यह गांधीवादी विचारधारा से है। किससे है? गांधीवादी विचारधारा से। आपको इन पॉइंट्स को लिखने से आपको अच्छा नंबर मिलेगा। और प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है और यह एक तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होते हैं, और इन सदस्यों के द्वारा मतदान करने से इनका मतदान के जरिए किया जाता है। पूरे पंचायत के फैसला लेने की एक यह क्या है? संस्था है। पंचायतों का काम ग्राम पंचायतों की देखभाल में किया जाता है। इसके बाद आपको लिखना होगा पांचवा जो हमारा पॉइंट है, पंचायत समिति का गठन। पंचायत समिति का गठन। इसमें आपको लिखना होगा स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का ही है। ग्राम पंचायतों का गठन कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन किया जाता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं हम। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी मतदाता करते हैं और
जिला के सभी पंचायतों को मिलाकर जिला परिषद का गठन किया जाता है और जिला परिषद के सदस्यों के द्वारा उनका कई चुनाव किया जाता है और जिला परिषद में उस जिले के लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी के सदस्य के होते हैं। जिला परिषद का मुख्य इस परिषद का राजनीतिक प्रधान के रूप में होता है। अब आपको इसके बाद निष्कर्ष लिखना होगा। निष्कर्ष आपको इसके बाद आपको निष्कर्ष में लिखना होगा, इसी प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में काम करती हैं। शहरों में नगरपालिका होती हैं तथा बड़े शहरों में नगर निगम होता है। नगरपालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। नगरपालिका और प्रमुख नगरपालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम के ऐसे प्राधिकारी को मेयर कहते हैं। धन्यवाद।